तो ये बड़ी जानकारी, एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन आज है। सामाजिक न्याय दिव्यांग योजनाओं का मुद्दा उठा है सत्र में। नीरज सिंह ठाकुर ने सवाल किया है। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। सामाजिक न्याय दिव्यांग योजनाओं का मुद्दा उठा है। नीरज सिंह ठाकुर ने किया सवाल। तो सामाजिक न्याय दिव्यांग योजनाओं का आज मुद्दा उठा। एमपी विधानसभा मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र चल रहा है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में एमपी विधानसभा में आज सत्र का 5वां दिन है। तो प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय का मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त संवाददाता चेतन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। चेतन, आज मॉनसून सत्र का 5वां दिन है, क्या कुछ अहम मुद्दे आज सदन में उठते हुए नजर आ रहे हैं? सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा किसानों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में खाद और बीज की जो किल्लत सामने आ रही है, नैनो यूरिया की लेकर जो सरकार किसानों को देना चाहती है, यही कारण है कि आज विपक्ष ने शुरुआती दौर में ही 5वें दिन भी हंगामा किया। विपक्ष की ओर से तमाम आरोप लगाए गए कि प्रदेश में नकली खाद और बीज मिल रहा है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं, नैनो यूरिया दिए जा रहे हैं, कालाबाजारी खाद और बीज की हो रही है। यही कारण है कि लगातार विपक्ष 5 दिन से तमाम मुद्दे उठा रहा है और किसानों के मुद्दे को लेकर पहले दिन भी किसानों का मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया था और आज 5वें दिन भी विपक्ष के द्वारा किसानों का मुद्दा उठाया गया। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में सदन में पहुंचे थे और यहाँ पर जब वो पहुंचे तो खाद और बीज की जो बोरियां हैं, यूरिया की, नैनो यूरिया की जो बोतल थी, वो लेकर पहुंचे थे और उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों के मुद्दा सदन में गूंजा है। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से पीएचई विभाग का सवाल लगाया गया था। उन्होंने उपयंत्री और यंत्रियों की जानकारी सरकार से मांगी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब भी दिया और उनकी ओर से ये भी कहा गया, यही सादगी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष की, जो इस तरह से सदन में भी सवाल अपनी ही सरकार को सवाल भी पूछते हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि जब हेमंत खंडेलवाल की ओर से सवाल पूछा गया तो विपक्ष की ओर से भी हंगामा किया गया, सवाल खड़े किए गए कि जिस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है उसी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा सवाल उठाया गया। तो कहा जा सकता है कि आज रोमांचक विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला, तस्वीरें ऐसे भी मिली। एम्बुलेंस का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया जाएगा। सरकार की ओर से तमाम जो एम्बुलेंस खरीदी गई थी, प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी महिलाओं को लेकर, मरीजों को लेकर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। तो कहा जाए कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी ओर से सवाल लगाया गया था, कुछ देर बाद ये भी सवाल उठेगा। तो आज भी कहा जाए कृषि को लेकर, पीएचई विभाग को लेकर या सामान्य प्रशासन विभाग को लेकर भी क्वेश्चन लगाए गए थे और एम्बुलेंस का यानी कि कहा जाए स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी आज सवाल जवाब लगाए गए। तो आज का दिन भी विधानसभा में बेहद हंगामेदार रहने वाला है।
बिल्कुल चेतन, अगर बात की जाए तो आज कुल कितने सवाल लगाए गए हैं और जिसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए 81 से अधिक सवाल हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा की कार्रवाई कब तक चलेगी और कितने सवाल आज लग सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में देखा जाए कि अभी जो पीएचई विभाग का, सामाजिक न्याय पेंशन विभाग का, अब आने वाला है स्वास्थ्य विभाग का, तो तीन जो महत्वपूर्ण और बड़े सवाल हैं वो अभी तक सदन में आ चुके हैं, जिन पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में अगर चेतन बात की जाए तो हमने देखा कि शुरुआत में किस तरह से लगातार कांग्रेस की तरफ से अनोखे तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था सदन के बाहर। आज क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आज कृषि से रिलेटेड जो तमाम कांग्रेस के विधायक थे, किसानों को लेकर उन्होंने अपना मुद्दा उठाया था। खाद और बीज और नैनो यूरिया की बोतल लेके वो पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा भी अगर कहा जाए कि विपक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल रही, कुछ इलाकों में नकली खाद बीज की भी शिकायतें आई हैं, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिया गया। मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, खुद ऐदल सिंह कंसाना ने भी इस बात का जवाब दिया है कि प्रदेश में इस तरह की जो शिकायतें आई थी नकली खाद और बीज के लेकर, उनका सैंपलिंग कराया गया है और लखनऊ लैब में टेस्टिंग के लिए उसको भेज दिया गया है। प्रदेश में किसी भी तरह की खाद बीज की कमी नहीं है। सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त खाद बीज है कि प्रदेश में कहीं भी इस तरह की शिकायतें ना हो। इसको लेकर सरकार के पास अपनी योजना है, प्लानिंग है कि किस तरीके से खाद और बीज बांटना है जिससे मध्य प्रदेश के जो किसान है वो परेशान ना हो। चलिए, तमाम जानकारी के लिए चेतन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है। आज सत्र का 5वां दिन है। आज भी कांग्रेस ने जमकर प्रोटेस्ट किया है खाद की बोरियां लेकर, और विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस दौरान प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। तो यूरिया की बोरी लेकर सिर पर रखकर और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे। देखिए तस्वीरें भी आपको प्रोटेस्ट की दिखा रहे हैं। तो विधानसभा परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 5वें दिन में आज भी कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया। सचिन यादव जी पूर्व मंत्री हैं मेरे साथ। सर, आज फिर प्रदर्शन किसानों को लेकर क्या कुछ मांगे? देखिए, पिछले 22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 22 वर्षों में जो खाद की जो समस्या है उस खाद की समस्या का निराकरण ये सरकार नहीं निकाल पाई है। खाद की जो डिमांड है, खाद की जो उपलब्धता है, खाद का जो वितरण है, ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी, मेरे किसान साथियों को, चाहे वो खरीफ की सीजन की बात हो, चाहे रबी की सीजन की बात हो, साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो संरक्षण में जो लोग नकली खाद बेचने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनको संरक्षण देना जो है सरकार बंद नहीं करेगी, मैं समझता हूं कि मेरे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों को इसी तरह से जो है खाद की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदिशा और सीहोर इलाके में खाद और बीज दोनों नकली मिल रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने खुद अधिकारियों को फटकार लगाई। देखिए, यही चिंता का विषय है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार का फायदा जो है हमारे किसान साथियों को मिल रहा है क्या? इनके संरक्षण में मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि एक माफिया जो है सक्रिय हो चुका है पूरी कृषि विभाग में, और एक कृषि विभाग में जो माफिया सक्रिय है उसके कारण चाहे वो नकली खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, हर तरह का से हमारे किसानों का शोषण और दोहन करने का काम जो है ये माफिया लोग सरकार के संरक्षण में कर रहे हैं। और सरकार की जो गंभीरता है कार्रवाई ना करते हुए उनको संरक्षण देने का काम जो कर रहा है, ये एक चिंता का विषय है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार इस तरह की हरकतें कर रही, बिचवा रही है? निश्चित रूप से इनको संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण प्राप्त होने के कारण जब मैं कृषि मंत्री था, हमने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हमने की शुरुआत करी थी, और उस अभियान में जो हमने कार्रवाई करी थी, उस कार्रवाई में कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम जो इस कार्रवाई में निकले थे, और यही स्थिति लगभग
आज भी बनी हुई है, लेकिन सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है और इसी का खामियाजा जो है मेरे किसान साथियों को उठाना पड़ रहा है। तो सरकार गंभीर नहीं है और यही कारण है कि पूर्व में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था कमलनाथ की सरकार में जब सचिन यादव मंत्री थे। लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि खाद और बीज नकली मिल रही है, सरकार के संरक्षण में मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर सचिन यादव के द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो लगातार विधानसभा के बाहर विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। यूरिया खाद की बोरी सिर पर रखकर कांग्रेस के दिग्गज विधानसभा पहुंचे। तो लगातार 22 वर्षों में भाजपा सरकार खाद की वितरण प्रणाली नहीं सुधार पाई है, ये विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं।